हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द पास्ट एंड पिक्सल एकेडमी। आपको हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। अब देखो, देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में गिवन है 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m। अब देखो, यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक्स बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सबसे पहले हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, जिसमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a, एक्स के कोएफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं एक अल्फा जीरोस ले लूं, एक बीटा जीरोस ले लूं, तो इनका जो सम होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये होता है सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे अगर जनरल इक्वेशन जो कि इन दोनों के फ्यूजेस से फॉर्म होती है, वो क्या होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्म होती है। नेक्स्ट जो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब गिवन है, इसके जीरोस पहले से गिवन है ना, तो हम लगा देते हैं। हमें निकालना है के और एम की वैल्यूज निकालनी है, तो लगाते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा कितना गिवन है बेटा, 2 और 3 गिवन है। 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2k है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस 2k अपॉन ए की वैल्यू है 3। नाउ इट विल बी 5 इज इक्वल्स टू 2k अपॉन 3। नाउ सॉल्व इट। 3 will be multiplied here 15 अपॉन 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 15 अपॉन 2 हो जाएगी, मतलब ये वाला क्वेश्चन सही है। इसके m की वैल्यू भी निकाल के आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सम ऑफ द जीरोस ऑफ कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, x का कोएफिशिएंट का मतलब है b और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट मतलब ए। तो ये पूछ रहा है कि माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ का फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। गिवन है 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड ऑन करना है, मतलब इसकी वैल्यूज पुट करने पे ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आसान होता है जीरो को पुट करना, तो जीरो अगर इसमें पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा 2। तो मतलब जो बी है उसको कनेक्टेड होना चाहिए पी से, है ना। तो बी और पी कनेक्टेड है, ए में भी, बी में भी और सी में भी, और डी में नहीं कनेक्टेड है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ए बी सी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यहाँ और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको ही यूज करते हैं। ई को मैं पुट करना चाहूंगा, ई की वैल्यू है -2, पुट कर लेते हैं। 5 इंटू -2 का होल क्यूब -3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 2। यहाँ पे देखो 5 इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, -8 हो जाएगा। -3 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। -2 7 2 ज़ा 14 प्लस 2। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, -40 -12 -14 प्लस 2। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 64 माइनस का। तो यहाँ पे जो ई कनेक्टेड है वो एस से, ई एस से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों भी सेम है। तो इसका मतलब ए और सी दो ऑप्शन इसमें गलती से करेक्ट हो गए हैं, तो इसको हम ए को ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इसके लिए ये जीरोस है, तो जीरो तब होता है जब इसकी वैल्यू पुट करने पे जीरो आ जाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर -2x -7p + 3 में
p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, -4। ये हो जाएगा बेटा -4 का स्क्वायर -2 इंटू -4 -7p प्लस 3, इसको हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8, माइनस ओपन कर देते हैं बेटा इसको, -7p -3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। 16 8 24, 24 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, तो -7 इज इक्वल्स टू -21, कैंसिल आउट, p की वैल्यू आ गई 3, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। The quadratic polynomial, the sum of zeros is 5 and their product is 6। प्रोडक्ट और सम दिया है, तो मैंने बता रखा है आपको जनरल फार्मूला, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है, क्या गिवन है 5, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x प्लस हो जाएगा 6, चलो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमने यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पिक किए हैं जो आपके नॉर्मल, मतलब जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आते हैं, उनको भी हमने पिक किया है। ये शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, कितना, -b अपॉन ए होता है बेटा, क्या होता है -b अपॉन ए, रट्टा मरवा देंगे अच्छे से अगर आप देख लेते हैं इसको, -3 अपॉन 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करें अगर, तो c अपॉन ए होता है, क्या होता है बेटा, c अपॉन ए होता है, c की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने, -3 अपॉन 4, पुट करिए सर, -3 अपॉन 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7 अपॉन 4, बिल्कुल 7 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, -3 अपॉन 7 बच गया, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल दिस, यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, बड़ा क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं ये क्वेश्चंस। देखो बेटा, अल्फा क्यूब प्लस जो बीटा क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, ये मिडिल में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये वाली वैल्यूज जो हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की। अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो -b अपॉन ए, मतलब -5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 3। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो होता है c अपॉन ए, मतलब -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वैल्यूज यहाँ बेटा पुट कर देते हैं, पुट करते हैं, ये हो जाएगा -5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -2 अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3। देखो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 एलसीएम आएगा। अब देखो 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा 37 अपॉन
9, ये वैल्यू आई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब ये वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी। जरा पुट करते हैं क्या सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना है, माइन प्लस का 5/3, तो 5/3 ब्रैकेट में 37/9 माइनस, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, -2/3, -2/3। अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लेंगे तो इसको 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 37 प्लस 6/9, है ना, जिसको फिर से सॉल्व कर लेंगे 5/3 इंटू 43/9 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 215/27। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जिसके जीरोस गिवन है, इस बार क्या गिवन है, जीरोस गिवन है। फिर से हम क्या निकालेंगे, इसका सम निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो 2√7 प्लस ऑफ -5√7 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2√7 -5√7 सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2√7 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हो गया। अल्फा इंटू बीटा की बात करें, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो क्या होता है, 2√7 इंटू -5√7 हो जाएगा। 2 5 जा 10, मतलब -10, 7 7 जा 49, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 आ जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा माइनस का 70। तो ये दोनों कंडीशन किसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो -70 मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो ये पहले से माइनस है तो इसका मतलब ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या स्टेट करता है, इफ 1 and 2 are the zeros of the polynomial this, then find this is true or not। तो अगर इनको जीरोस होना है भाई, अगर इनको जीरोस होना है तो इसको वैल्यू पुट करने पे इसको जीरो हो जाना चाहिए। पुट करके देख लो, सिंपली 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 इंटू 1 3 हो जाएगा, +2 तो 2 1 3 और 3 0 सब्ट्रैक्ट 0 हो जाएगा, मतलब 1 तो भाई है तो 2 भी होगा ही। ठीक है, करके देख लो, 4 हो जाएगा, -3 2 जा 6 +2, 4 2 जा 6 और ये है, मतलब दोनों ही जीरोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल such that alpha plus 1 and beta plus 1 is equals to 0, find the value of c। तो इसका मतलब क्या है भाई, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। जरा ओपन कर लेते हैं इस ब्रैकेट को, अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा पहले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। क्यों किया है, क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। अब देखो ये पूरा हो गया इसका कांस्टेंट टर्म, है ना, माइनस पी प्लस सी। इसको याद रखना इस चीज को कि यहाँ पे एक्स केवल वेरिएबल है, बाकी कोई वेरिएबल नहीं है बच्चा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं आपको। आप देखो यहाँ से अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा, -b/a होगा बेटा। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये भी -p है, तो -p/a की वैल्यू 1 है, तो ये +p हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, -p प्लस सी, मतलब माइनस का p प्लस c/1 हो जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, -p प्लस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस p हो जाएगा, p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये p कैंसिल आउट, c इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी, सी की वैल्यू -1।
तो सी में सी सही है। अब देखो यहाँ पे, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड 10, सम गिवन है और उनका क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है, मतलब जो भाई साहब अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना 3, और अल्फा माइनस बीटा भी गिवन है, कितना गिवन है 10, देन डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमने पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 3, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 10, 10 3 जो होता है 30। बहुत अच्छे से हो गया ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जीरोस इक्वल्स टू पी जेड इक्वल्स टू एक्स जेड स्क्वायर माइनस 27, है ना। तो इसका मतलब जीरोस है भाई, तो जेड स्क्वायर माइनस 27 को हो जाना चाहिए 0, तो जेड स्क्वायर हो जाना चाहिए 27, जेड की वैल्यू हो जाना चाहिए 3√3। ये कैसे आया आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा। 27 को करेंगे क्या, प्राइम फैक्टर्स 3। अब हमें पता है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जिसका पेयरिंग हो जाता है उसको बाहर फेंक देते हैं, कपल्स बन जाते हैं तो बोलते हैं मम्मी लोग कि भाई जाओ अब बाहर रहो, अलग रहो, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही इनका सीन है, कपलिंग हो गई, बाहर भेज दिया। ठीक, अब यहाँ पे ये आ जाएगा आंसर प्लस माइनस 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 प्लस √3 देन द अदर जीरोस। याद रखो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में इसके कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट रिवर्सल साइन वाला नंबर जो होता है वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 माइनस √3 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होगा, जो कि होता है लीनियर इक्वेशन में। किसमें होता है भाई, लीनियर में होता है। किसमें होता है, लीनियर में होता है ना। तो याद याद रखो, जितनी बार एक्स एक्सिस को कटिंग होगी उतनी बार सोल्यूशंस होंगे, उतने पावर की इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे आंसर हो गया लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि वो k की वैल्यू बतानी है जिस पर जो सम ऑफ जीरोस है वो इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के, उनके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो सम ऑफ जीरोस मतलब जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से निकाल लेते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 अपॉन 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा की बात करें अगर, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जो अल्फा प्लस बीटा है भाई, ये माइनस अंदर का साइन ओपन कर लेंगे तो ये प्लस के हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व कर लो बेटा, k माइनस 6 जो है वो बराबर हो गया 2k माइनस 1 के, वेरिएबल वन साइड कांस्टेंट वन साइड, k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 6। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस k इज इक्वल्स टू 5, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे आ रहा है 5 जो कि ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। देखो यहाँ पे, यस, दिस माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन विल बी प्लस, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर था तो ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी +6 +6, दिस विल बी
6 एंड दिस विल बी -7 आंसर। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। तो भाई -2 और 5 जीरोस वाली बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन होंगे जिनके जीरोस क्या होंगे? -2 और -5 होंगे, मतलब उनको पुट करने पे वो जीरो हो जाएंगे। बहुत सारी इक्वेशंस होंगी, यहाँ पे टिक कर देंगे डी को, मोर देन 3 को। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इफ वन of zeros of a quadratic polynomial of this form x square plus ax plus b is the negative of the other then it, मतलब एक जो जीरो है वो दूसरे का निगेटिव है, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है ना। अगर इनका आप सम निकालने जाओगे तो क्या होगा बेटा? अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जो लीनियर वाला टर्म है वो जीरो है। लीनियर वाला टर्म मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि यही क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है, ये जीरो हो गया। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अगर यहाँ पे अल्फा इंटू माइनस अल्फा करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये एक लीनियर, एक नो लीनियर टर्म, क्या बोलेंगे भाई? नो लीनियर टर्म होगा। और कैसा होगा? कैसा होगा? कांस्टेंट टर्म निगेटिव होगा। कांस्टेंट टर्म कैसा होगा? निगेटिव होगा, है ना। कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगा और ये क्या होगा? निगेटिव होगा। देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। और ये वाला टर्म क्या आ रहा है? जीरो, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, है ना, देन द फाइंड ऑफ वैल्यू k। इसमें बताना है कि अगर इनका एक जीरो जो है वो -3 है तो आपको क्या बताना है कि वो इसका k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि अगर इसको पुट करने पे जीरो होना चाहिए इसको, क्योंकि भाई जीरोज है। तो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। k -1 x की वैल्यू -3 है तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे k -1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 -3k माइनस सॉरी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 9k -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 9k में 3k सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 6k। -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 6k इज इक्वल्स टू 8, k इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 6, 2 4 जा 2 3 जा, तब 4 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर निकालते बेटा तो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए होगा। क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे हो जाएगा -7 अपॉन क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 2, तो -7 अपॉन 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो हमें पता है क्या होता है? सी अपॉन ए होता है ना। तो 5 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एमसीक्यूज में। अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन इतनी जल्दी गलत तो नहीं होगा, 100% इस चीज से फंसते हैं क्वेश्चंस। आप देख लीजिएगा प्रीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इस चैप्टर से। ठीक, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा -7 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 सॉल्व कर लेंगे। -7 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। बोला गया है कि जो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल
होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऐसा क्यों होता है उस बात को भी समझ लो। जैसे 0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है? कितनी भी पावर वाली पॉलिनॉमियल हो सकती है, कोई भी इसके ज़ीरोज़ हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करो भैया, हमेशा 0 ही आएगा, तो ऑब्वियसली ज़ीरोज़ तो होंगे ही, है ना? तो यहाँ पे इसको हम ट्रू मानते हैं। अब यहाँ तक के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अच्छे-अच्छे कंटेंट पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड के सारे क्वेश्चंस हम फँसाएँ और चीज़ें अच्छे से हों, ठीक है? तब तक के लिए बाय, गुड लक फॉर यू।